हाँ रिकॉर्डिंग। हाँ भाई देखो, तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में लिक्विफिकेशन ऑफ रियल गैस हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने अभी भी देखा गाइस कि लिक्विफिकेशन करने के लिए क्या कंडीशन इंपॉर्टेंट है, दैट इज पार्शियल प्रेशर शुड बी मोर देन क्या, वेपर प्रेशर। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है लिक्विफिकेशन की। लिक्विफिकेशन से मेरा मतलब जो है, ठीक है, कंडेंसेशन। लिक्विफिकेशन और कंडेंसेशन बेसिकली एक ही बात, पार्शियल प्रेशर शुड बी मोर देन वेपर प्रेशर, ठीक है। अब इस पार्शियल प्रेशर को मोर देन वेपर प्रेशर करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं गाइस। दो तरीके क्या हैं बताओ। नॉर्मली कंडीशंस में क्या होता है, वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और पार्शियल प्रेशर कम होता है। तो मैं या तो क्या करूं, शायद मैंने पहले भी ये भी शायद नोट किया, हर चीज मुझे एक्चुअली रिपीट मतलब हो रही है ऐसा लगता है मुझे। देखो, अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम करना चाहता हूं गाइस, अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रखना चाहता हूं, जैसे देखो एक तरीका तो क्या है कि तुम सिंपली टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू कर दो, डिक्रीज टेम्परेचर। तो गाइस जब तुम टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो क्या होता है बताओ, तुम्हें याद है वेपर प्रेशर सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करता है। किस किस पर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर? एक तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस या लिक्विड पे, इस पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर, सही है। और एक डिपेंड करता है वेपर प्रेशर, एक जो है वेपर प्रेशर डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। ये दो चीजें ही हैं जिस पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। दीज आर द ओनली टू थिंग्स जिस पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। तो अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू कर दूंगा तो क्या होगा पता है, तो वेपर प्रेशर ड्रॉप्स मोर शार्पली देन पार्शियल प्रेशर। और धीरे धीरे क्या होगा, वीपी ड्रॉप्स मोर शार्पली देन पार्शियल प्रेशर। एंड जैसे ही एक पॉइंट आएगा गाइज, जहां पे क्या होगा बताओ, जहां पे वीपी फॉल करते करते पी को क्रॉस करेगा पार्शियल प्रेशर को, वहीं पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर सपोज मेरे पास कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर है इसका मतलब बताओ वीपी क्या हो गया, वही गाइज वीपी तो फिक्स हो गया, वो तो अब हिलेगा नहीं। तो अब एक ही तरीका है दैट यू हैव टू लिफ्ट पार्शियल प्रेशर अप। नाउ हाउ डू यू लिफ्ट पार्शियल प्रेशर अप बताओ, तुम पार्शियल प्रेशर को कैसे उठाओगे? सर नंबर ऑफ वॉल्यूम मोल्स डिक्रीज बढ़ा करके, के। क्या करके? वॉल्यूम डिक्रीज करके या फिर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा के। वॉल्यूम डिक्रीज करके या नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा, सही बात है। तो इसलिए हम लोग यहां पे क्या करते हैं, सिंपली कंप्रेशन, एंड वी कीप ऑन कंप्रेसिंग टिल द पॉइंट, वहां पे क्या हो जाए बताओ, लिक्विफिकेशन हो जाए। अब जैसे मैं तुम्हें बताता हूं, नेचर में क्या होता है पता है, नेचुरल लिक्विफिकेशन जितने भी होते हैं वो एक्चुअली ये वाली कैटेगरी के होते हैं, सेकंड कैटेगरी के। जैसे मैं देखो नेक्स्ट पेज पे जाता हूं, तो मुझे बताओ, एवरीबॉडी हैज सीन, जब हम लोग कोई कोल्ड ड्रिंक का कैन सपोज बाहर रखते हैं, तो इस कैन के सरफेस के ऊपर जो वाटर के ड्रॉपलेट्स कंडेंस होते हैं, वो क्यों होते हैं बताओ? सर जो एटमॉस्फेयर में वाटर होता है वो कंडेंस हो जाता है यहाँ के, बिकॉज टेम्परेचर बहुत कम रहता है ना। हाँ, अब हमको क्या है कि बचपन से ऐसे सिखाया गया, समझ रहे हो,
बात वही है, लेकिन उसको बताने का एक्चुअली क्या है कि प्रॉपर तरीका ये है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, क्या क्या हर टेम्परेचर पे ये कैन पे कंडेंसेशन आएगा ही आएगा क्या बताओ? नहीं, नहीं, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, सुनो, जब जो बाहर की हवा है बताओ, वो हवा एक्चुअली गर्म है कि नहीं बताओ? बोलो सही है? तो बाहर जो है अभी ये मेरा वेपर प्रेशर है, देखना, और ये मेरा पार्शियल प्रेशर है, समझ रहे हो? ठीक है, इट्स लाइक ये जो है एक्सपेक्टेशन है, समझ रहे हो? तुमने वो मीम देखे हैं एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के? हाँ सर। तो समझो तुम, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है और ये रियलिटी है। अब ये हवा जैसे ही घूमते-घूमते इसको हिट करती है गाइस, तो सडनली क्या है, हवा का टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम। कम। तो कम होने का इम्पैक्ट सडनली क्या आता है पता है? कि उसका जो वेपर प्रेशर था गाइस, वो सडनली ड्रॉप होके नीचे आ जाता है। और पार्शियल प्रेशर जो है उसमें रिडक्शन इतना नहीं होता जितना वेपर प्रेशर में हो जाता है। तो अब उसकी एक्सपेक्टेशन जो है हवा की, सुनो, कि वो हवा कितना खा सकती है गैस को, हाउ मच गैस इट कैन लिफ्ट अप, वो एक्सपेक्टेशन क्या हो गई है उसकी, वो सडनली ड्रॉप हो गई है। तो तुमने ठंडा करके क्या किया बताओ, वेपर प्रेशर कम कर दिया, एंड जैसे ही कम होते होते वो उसको क्रॉस करेगा, किसको, पार्शियल प्रेशर को, तो पार्शियल प्रेशर उसे फॉलो करने के लिए क्या करता है, सरफेस के ऊपर क्या कर देता है, कंडेंसेशन। है वही कंडेंसेशन हो रहा है, बट दैट इज बिकॉज कि वेपर प्रेशर ड्रॉप हो गया ठंडा होने से। और इसका देखो, इसका एग्जैक्टली उल्टा कहां पे होगा पता है? जैसे, तो एग्जैक्टली उल्टा ऐसे होता है कि तुम सबने देखा होगा, किसी ने तुम्हारा चाय या दूध, जो भी कुछ गर्म करके अगर एक प्लेट से ढका, एंड व्हेन यू लिफ्ट दैट प्लेट अप, ठीक है, तो यू कैन सी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हैंगिंग बिलो द सरफेस, राइट? यस सर। ये तुमने ऐसे देखा होगा। तो वहां पे एक्चुअली सेम चीज चल रही है गाइस, बस उल्टे डायरेक्शन में। क्या बताओ, कि अब मुझे बताओ कि अंदर की हवा क्या है, बहुत ज्यादा गरम। गर्म, और वो मॉइस्चर कैरी कर रही है, बट ईच टाइम व्हेन दिस एयर स्ट्राइक्स दिस सरफेस या दिस सरफेस या दिस सरफेस, तो बाहर क्या है बताओ, अंदर के मुकाबले कोल्ड। ठंडा है कि नहीं? हाँ सर। तो सेम प्रोसीजर जो यहां हो रहा है वो यहां हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ? यस सर। तो दैट एक्चुअली हैपेंस एट सो मेनी प्लेसेस। नेचर जो काम करता है कि इवन द, एक सेकंड, even the monsoon that we see is actually, even the monsoon that we see is actually the result of the oval shaped orbital बोल रहा हूँ the oval shaped orbit of earth around sun, जिसमें अर्थ में टेम्परेचर वेरिएशन है बहुत सारे। तो मुझे बताओ कि जैसे तुमने जब वाटर बॉटल के अंदर थोड़ा सा पानी भर दिया गाइस, तो उस बॉटल के अंदर की जगह को सैचुरेट होने में कुछ घंटे लग जाएंगे भाई, सही बात है। रूम के अंदर अगर तुमने थोड़ा पानी बिखेर दिया है और रूम बंद कर दिया है, तो रूम में सैचुरेशन आने में थोड़े दिन लग सकते हैं। तो इमेजिन योर एटमॉस्फेयर लाइक इनफाइनाइटेसिमली इनफाइनाइटली लार्ज रूम, बताओ है कि नहीं? उसके अंदर सैचुरेशन आने में क्या होगा बताओ, टाइम लगेगा ना।
तो एक फिनोमेना जो कॉन्स्टेंटली चालू है, ठीक है, जो इवापोरेशन का है, वो सारी वाटर बॉडीज, ओशियंस और रिवर्स से चालू है, उसको आने में मंथ्स लग जाते हैं, दैट एक्चुअली बिकम सीजन्स। एंड व्हाट हैपेंस इज कि तुम जब तुम गर्मियों में तुम्हारा वेपर प्रेशर क्या रहता है बताओ? वेपर प्रेशर क्या रहता है तुम्हारा? बहुत ज्यादा। सही बात है ना? सुनो, जब मैं बोलता हूँ ना वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, तो ध्यान रखना, ये सिर्फ उसकी कैपेसिटी है। इट्स लाइक पार्थ को भूख बहुत ज्यादा लगती है, समझ रहे हो? लेकिन किसको कितना मिलेगा खाने के लिए, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कि तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है। अब राजस्थान में गर्मियों में बहुत वेपर प्रेशर है, बट पानी नहीं है, तो घूमते रहो ना ऐसे ही प्यासे। समझ रहे हो? वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। और पार्शियल प्रेशर क्या है? कम। तो बताओ क्या चल रहा होता है यहाँ पे कंटिन्यूअसली? evaporation। सारी रिवर्स और वाटर बॉडीज में से इवापोरेशन चल रहा है, ठीक है। तो ये वेपर प्रेशर कॉन्स्टेंटली क्या है? अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है किसको? उसको। हाँ सॉरी, पार्शियल प्रेशर अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है किसको? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। लेकिन एज एज अर्थ मूव्स, टू थिंग्स हैपन। टेम्परेचर क्या होता है बताओ? ड्रॉप। टेम्परेचर ड्रॉप होने से ये क्या करता है वेपर प्रेशर बताओ? बहुत ही स्टीपली ड्रॉप, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर क्या कर रहा है बताओ? बहुत स्पीडली राइज। एंड सडनली समर्स और विंटर्स के बीच में एक टाइम आएगा जब ये दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को? इक्वल आउट हो जाएंगे। क्रॉस। और जैसे ही क्रॉस करेंगे तो कौन सा सीजन आएगा भाई हमारे पास? मानसून। मॉनसून, ठीक है। ऑब्वियसली जब ये क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है, तो समर से विंटर्स के बीच में मॉनसून आता है। विंटर समर्स के बीच में वापस मॉनसून नहीं आ सकता ना, ऑब्वियसली। बिकॉज अभी क्या हो रहा है? अभी द रेस उल्टी हो गई है। अब वीपी राइज कर रहा है, पार्शियल प्रेशर उसे पीछे से अप्रोच कर रहा है। समझ रहे हो? तो हमारे आसपास एसी के एग्जॉस्ट से लेके एयर, जो एयर कंडीशनर के एग्जॉस्ट हैं, से लेके सीजनल साइकिल से लेके आसपास कंडेंसेशन जो हैं, वो टेम्परेचर के आगे पीछे होने से काफी ब्यूटीफुली अपना अपना रोल प्ले करते हैं। समझ रहे हो ना? सर बट अगर मैं पूरे एटमॉस्फेयर को एक रूम कंसिडर कर लूँ तो उसमें पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर सेम होना चाहिए ना? अरे क्यों होना चाहिए भाई? लो फिर वही घूम तो तुम। सर नहीं, ऑब्वियसली इंडिविजुअल स्पॉट्स पे डिफरेंस रहेगा, बट एक अरे होल क्या समेशन लेंगे तो फिर तो नहीं, अच्छा फिर वही बात हो गई। तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुमने जो है खाली बोतल ले ली, तो उसमें वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर सेम रहेगा? नहीं, क्यों? जरूरी नहीं है। अरे तुमने जो बोतल ली है, मेरी बात सुनो, उस जो है बोतल के अंदर तुम्हें एक बात समझ में आ रही है? एक ही बताओ, तुमने जब पानी भरा ही नहीं है, ठीक है, और 273 केल्विन पे है, तो वेपर प्रेशर कितना होगा और पार्शियल प्रेशर कितना होगा बताओ मुझे? उसमें पानी है ही नहीं एक्चुअली। पार्शियल प्रेशर तो नेग्लिजिबल के बराबर होगा। नेग्लिजिबल होगा, बिल्कुल सही बात है, नेग्लिजिबल। जीरो नहीं, क्या पता एयर में मॉइस्चर हो तो हाँ वही। नेग्लिजिबल होगा। और वेपर प्रेशर की कुछ वैल्यू होगी ना यार, 0.7 कुछ भी होगी ना वैल्यू उसकी। हाँ तो ये वैल्यू तो तब होगी ना जब सैचुरेशन आएगा और कोई इसको मतलब इसकी, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास में वेपर प्रेशर की एक वैल्यू है। अब मॉनसून के समय ह्यूमिडिटी 80%, 90%, 100% हो जाती है ह्यूमिडिटी। उस समय तुम बोलोगे ना कि पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर बराबर है। हर समय तो कॉन्स्टेंटली बराबर होने की कोशिश कर रहा है। इट टेक्स टाइम टू गेट इक्वलाइज ना। ओके। समझ रहे हो? हाँ सर। ठीक है, दूसरे वर्ड्स में ऐसे बोलूं मैं, सुनो, तुमने एक बाल्टी भर के तुमने अपने रूम में जो है, तुमने अपने घर में रख दिया कहीं पे खुले में। समझ रहे हो शौनक? हाँ सर। तो ऐसा होता है कि जैसे ही तुम जो है अंदर घुसे एंड, ठीक है, सब कुछ जो है एकदम भीग गया, तुम्हारे बाल भीग गए, रूम के अंदर घूमते हुए तुम्हें सब जगह मॉइस्चर ही मॉइस्चर फील हो रहा है। नहीं ना भाई। नहीं सर।
ऐसा होता है कि वेपर प्रेशर एस्टैब्लिश करने के लिए तुम जो 2 दिन घूमने के लिए गए और वापस आए तो बाल्टी सूख गई बिकॉज़ वेपर प्रेशर एस्टैब्लिश हो गया। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो टाइम लगता है ना उसको होने में यार। ओके। तो बहुत ही छोटी अमाउंट है। ओके। तुम जब तुम जब घर से बॉटल लेके निकलते हो, शायद ये जोक मैंने पहले ही मारा हो, तो वेपर प्रेशर एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत टाइम लगता है और वो अमाउंट भी बहुत कम होता है। ठीक है? तो लेके निकलते हो तो ऐसा थोड़ी है कि तुमने इतना बॉटल भर के निकले थे तुम लेके और क्लास तक पहुँचे तो तुम्हारी जो है बॉटल के अंदर जो है वो एक्चुअली इतना सा पानी बचा है। ठीक है? एंड यू सी दैट थिंग एंड यू कर्स इट, डैम दिस वेपर प्रेशर। ठीक है? एंड कैप जो है वो खोलते ही उसको तुरंत जो है वो ठीक है मुँह में डाल लिया उसे, ताकि जो भी हो वेपर्स पेट में जाएँ। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही स्लो प्रोसेस है, टेक्स टाइम। यस सर। खैर, मैं ये बोल रहा था कि हम लोग फिलहाल क्या करने वाले हैं गाइस, हम लोग ये करने देखो फॉर फॉर लिक्विफिकेशन एट सेम टेम्परेचर, अगर सेम टेम्परेचर मुझे लिक्विफिकेशन करना है गाइस, तो आई एम गोइंग टू डू दिस। देखो ये एक कंटेनर, मैं यहाँ पे है ना 6 कंटेनर बना रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है? अब मैंने क्या किया देखो इसमें। सपोज़ ये पहला केस है। सबका टेम्परेचर कितना है? ऑल एट सेम टेम्परेचर, T1। तो सपोज़ पहले वाले में मैं फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 डॉट्स बनाए मैंने एंड मैंने दूसरे कंटेनर के अंदर क्या कर दिया, पिस्टन को कंप्रेस कर दिया। क्या लिक्विफाई करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वीपी तो सेम रहेगा, पीपी बढ़ाना पड़ेगा मुझे, पीपी को बढ़ाना पड़ेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and so on. And I'm continuously compressing the containers piston, ठीक है? ताकि सिचुएशन ये क्रिएट हो जाए। तो मान लो अभी प्रेशर P1 था, कम कर दिया तो प्रेशर P2 क्या हो गया बताओ P1 से? बड़ा हो गया। ज़्यादा। मैंने और कम कर दिया तो प्रेशर P3 क्या हो गया P2 से? ग्रेटर। ग्रेटर। ये करते-करते इवेंचुअली एक पॉइंट आएगा ना बताओ, जब ये प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? इक्वल टू क्या हो जाएगा? वीपी। अब अगर सपोज़ थर्ड केस में ये P3 Vp के बराबर जस्ट हुआ है, जस्ट। अभी क्या होगा पता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब बताओ जस्ट क्या फॉर्म हो रहा होगा यहाँ बताओ? पहला, दिस विल बी फर्स्ट ड्रॉप तुम्हें दिखाई देना शुरू होगा या मे बी ना दिखाई दे, जस्ट इक्विलिब्रियम पहुंचे हो तुम। समझे क्या? अब अगर मैं इससे कम अगर मैं करूंगा, बताओ मुझे, पिस्टन को और नीचे दबाऊंगा तो व्हाट विल आई सी? बताओ। प्रेशर वही रहेगा, P3 पे रहेगा, मतलब वीपी पे रहेगा और नीचे पानी इकट्ठा होता जाएगा। ड्रॉप। हाँ अनीश, इसमें क्या होगा एक्चुअली, हाँ शौनक, कि अब की बार क्या होगा, जैसे ही तुम प्रेशर को P4 करोगे एंड P4 मोर देन क्या होगा बताओ? Vp होगा, तो तुरंत कंडेंसेशन हो जाएगा। सही बात है। तुरंत तुरंत कंडेंसेशन हो जाएगा।
एंड कंडेंसेशन हो के अल्टीमेटली लास्ट में वापस क्या प्रेशर बन जाएगा बताओ? सेम P3। P3। ठीक है, और तुम्हें इसमें साफ साफ दिखाई देगा गाइस, क्या दिखाई देगा? यू विल फाइंड a layer of liquid formed, ठीक है, एंड मोल्स क्या हो गए हैं बताओ? 1 2 3 4 5 6 7, बाकी मोल्स क्या हो गए? कंडेंस। अब यहां पे दूसरा ही मामला शुरू हो गया है। अब देखो ना, यहां से चैप्टर चेंज हो गया है। यहां तक तो गैसियस स्टेट चल रहा था, अब यहां पे कॉन्सेप्ट जो है वो वेपर प्रेशर का हो गया है। यहां पे वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट चल रहा है। तुम इसका और अगर कंप्रेस करोगे तो बताओ, कंप्रेस करते करते इवेंचुअली क्या होगा? सब पानी बन जाएगा। सब पानी बन जाएगा, एंड विल हैव 100% लिक्विड। सर बट ये तो एक फिजिकल चेंज है, तो मतलब ये इस पानी को इसी कंडीशन में रखेंगे तभी जाके ये मतलब वैसा रहेगा, वरना तो ऐसा नहीं रहेगा ना। ये हाँ इसको मतलब इसी तरह तुम, से कंप्रेस रखना पड़ेगा। हाँ तुम्हें वही, वो तो हम रख ही रहे हैं ना, देखो ना बाहर से प्रेशर तो सेम ही है ना। सर बट फिर इनकन्वीनियंट नहीं हो गया, मतलब ऑब्वियसली साइंस है बट इनकन्वीनियंट नहीं हो गया करके कि बार बार तुम समझ नहीं रहे, कंप्रेस सुनो, करके रखना पड़ेगा उसको। अरे वही तो हम कर रहे हैं। वो तो सुनो, इनकन्वीनियंट तो यहां भी था। अगर तुम्हें प्रेशर लगाना पड़ रहा है शौनक, तो यहां से यहां यहां तक जो है इनकन्वीनियंस ही तो है, बस वो अलग अलग डिग्री ऑफ इनकन्वीनियंस पे हैं हम लोग। हाँ। अगर ऐसे एटमॉस्फेयर में रखे रखे कोई एटमॉस्फेयर दबा के कर देता, अगर उसे लिक्विफाई, तो उसी को तो हम गैसियस स्टेट में नहीं पढ़ रहे होते ना, लिक्विड्स में पढ़ रहे होते ना फिर शौनक। हमारी दुनिया में वो लिक्विड ही रहता। ओके। अच्छा, अच्छा वैसे मैं बताऊं, अब जो है चैप्टर चेंज हो गया है। एक्चुअली मेरे को यहाँ पे भी देखो अलग अलग जो है वो करना चाहिए था। ये वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट भी जो है, ये भी सब जगह नहीं लग रहा है, ये भी सिर्फ इतनी जगह लग रहा है। यहां से यहां तक एक्चुअली वेपर प्रेशर है, समझ रहे हो? और उसके बाद में जो है एक्चुअली लिक्विड स्टेट है। अब ये लिक्विड लिक्विड चैप्टर चल रहा है। तो मैं इस चीज को देखो यहाँ प्लॉट करना चाहता हूँ गाइस। मैं इस चीज को यहाँ प्लॉट करना चाहता हूँ, ठीक है। ओ, ये वाला वॉल्यूम का एक्सेस है, समझ रहे हो गाइस? ये वाला प्रेशर का एक्सेस है, ठीक है। अब मुझे बताना एक एक करके। अगर मैं इसको देखो, मैं इनको नाम दे रहा हूँ, लेट्स नेम इट एज ए बी सी डी ई एंड एफ। एफ पे हम आते हैं, अभी क्या है? तो मुझे बताओ, ए से बी का कर्व ऐसा होता? कैसा बताओ, कैसा होता है ए से बी? आइसोथर्म होता, बताओ, कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्म। लीनियर लीनियर होता है। लीनियर नहीं, लीनियर नहीं, अरे कांस्टेंट कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्म ऐसा। अच्छा ये हाँ। बोलो सही है ना? यस सर। तो ये एक्चुअली कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्म ऐसा होना चाहिए था। अगर सपोज देखो मैंने इतना पार्ट इसका ड्रॉ किया, तो मुझे बताओ कौन सा इसमें पॉइंट ए है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। नीचे ऊपर वाला। वाला। हाँ भाई प्रतीक्षा, यस महक, नीचे वाला ए, ये पॉइंट ए है। अच्छा, ये पॉइंट बी है। अच्छा, हम ऐसे ऊपर जाते जाते, पता है दिक्कत क्या है? कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट सी जो है, यहां पे कुछ हो गया जो अब तक नहीं हुआ था, क्या बताओ? VP और P इक्वल हो। हाँ, तो ये सुनो, ये जो पॉइंट है,
ए बी सी, दिस इज द पॉइंट जहां पे लिक्विफिकेशन क्या हुआ है बताओ? जस्ट स्टार्ट हुआ। स्टार्ट हुआ। स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना राइटिंग यार, तो समझ में आ रहा है ना? हाँ जी। अच्छा अच्छा, इसके बाद में कर्व कहाँ जाएगा बताओ? तो सीधा देता है क्योंकि मतलब प्रेशर कांस्टेंट होता हाँ बट वॉल्यूम भी तो ड्रॉप हो रहा है। हाँ हाँ, वही तो मतलब मैं बोल रहा हूँ, कहाँ? पैरेलल टू पैरेलल टू वी एक्सिस। वी एक्सिस। है। पैरेलल एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वी एक्सिस के पैरेलल, बिल्कुल। एंड अब क्या होगा, वी एक्सिस के पैरेलल जब मैं चलूंगा गाइस, तो ये ऐसा हो जाएगा, देखो जैसे जैसे मैं इधर जाऊंगा बच्चों, वैसे वैसे क्या हो रहा है बताओ? मोर एंड मोर गैस क्या हो रहा है बताओ? खत्म। लिक्विफाई हो रहा है। एंड मोर लिक्विड अपीयर हो रहा है, मोर एंड मोर लिक्विड अपीयर हो रहा है। ठीक है, मोर एंड मोर लिक्विड अपीयर हो रहा है। एक्चुअली मैंने जो है ना, कलर्स जो है मन में सोचे थे वो नहीं है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में है, पता है तुम्हें? ठीक है, और धीरे धीरे क्या होगा बताओ? एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा, कौन सा पॉइंट है भाई ये? जैसे यहाँ पे लिक्विफिकेशन स्टार्ट हुआ है, तो अब ये वाला पॉइंट क्या होगा बताओ? 100%। हाँ ई, ये वाला पॉइंट है 100%, क्या है? लिक्विड का पॉइंट ये। एंड अब मुझे बताओ, जब मैं यहां पे पहुंच गया हूं, जब मैं यहां पे पहुंच गया हूं, तो इसके बाद में अगर मैंने वॉल्यूम को कम करने की कोशिश की, तो डू यू एग्री कि थोड़ा सा वॉल्यूम कम करना, थोड़ा सा भी वॉल्यूम कम करना, लिक्विड्स में, लिक्विड्स और सॉलिड्स प्रैक्टिकली इनकंप्रेसिबल होते हैं, तो उसमें चेंज इन प्रेशर कैसा होगा? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, चैप्टर चेंज हो गया है, सुनो, चैप्टर तो खैर सी सी चेंज हो गया था, अब तो ये प्योर लिक्विड है, तो ये कर्व ऑलमोस्ट स्टीप राइज करेगा वर्टिकली, ऐसे कुछ, समझ रहे हो गया? अब मैं यहां पे बस इतना लिखूंगा कि कंप्रेसिंग लिक्विड्स compressing liquids needs large pressure. Needs large pressure. लिख लिया भाई? सब जल्दी से कॉपी कर लो इसे। सर 100% लिक्विड के बाद वो सॉलिड बन जाएगा ना? नहीं नहीं, हाँ हाँ, बन भी सकता है, सही बात है, हाँ कर सकते हो। और हम उस वो वाले स्टेज तक आते आते जो है, v इक्वल टू 0 जाने की जरूरत नहीं है अनीश, अरे वॉल्यूम 0 थोड़ी होता है सॉलिड का। वो ठीक है, हम लोग इतने से इतने पहुंच गए, वही ठीक है। अब तुम सॉलिड से कंप्रेस करके उसका न्यूक्लियर फ्यूजन भी करवा दो ना 0 वॉल्यूम से पहले, और फिर जो है उसके अंदर स्टार का कोर बना के गोल्ड बना दो उसका। ऐसा भी मत करो मतलब।
हो गया भाई? यस सर। डायग्राम बन गया शौनक? हाँ सर। तुम्हारे डिस्लेक्सिक हाथों से हो गया? हाँ सर, हो गया। आज मैगी नहीं खाई थी ना, इसलिए। अच्छा, ठीक है। हो गया तरुण? यस सर। अच्छा, तो इसके अंदर पॉइंट ई कहाँ पे है? ए बी सी, डी कहाँ होगा? डी समवेयर कहीं बीच में डी लाई कर रहा होगा। और ये वाला पॉइंट क्या होगा भाई? ये पॉइंट ई होगा। और ये पॉइंट कहीं पे क्या होगा बताओ? एफ होगा। समझ रहे हो? जहां पे हम लोग क्या है उसको, ये पॉइंट एफ होगा, जहां पे जो है इसको हम फर्दर कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। फर्दर कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा दम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं देखो एक एक बस इंट्रो के लिए लाइन लिख रहा हूं। ठीक है, इंट्रो के लिए मैं लाइन लिख रहा हूं बस। एंड दीज लाइंस आर, these lines are from A to C. ठीक है, pressure rise is due to compression in volume of real gas. जल्दी लिखो इस लाइन को, जल्दी छापो। At C, partial pressure becomes equal to vapor pressure. So first few droplets, okay, मैं नहीं लिख सकता इसके नीचे, जल्दी नोट करो। सर बट हम लोगों ने जो ये शुरुआत का डॉटेड ग्राफ बनाया वो तो हम लोगों ने एक आइडियल गैस का ग्राफ बनाया ना, पीवी। हाँ 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 हाँ, तो सर अंदाज से इसमें होगा तो ऐसा ही ना। ठीक है, ऐसा मत करो भाई, दिखाई तो ऐसा ही देगा ना यार। मतलब थोड़ा बहुत डिविएशन होगा हर जगह पे। हाँ हाँ, तो थोड़ा बहुत हर जगह क्या है, तो वैसे ही बैंड बजी पड़ी है ग्राफ की। जरा सा पार्ट ही तो गैस है, बाकी सब तो एकदम चेंज हो गया है। ओके। तो 1 2 3 4 5 6 7 7, तो क्या था? फ्रॉम ए टू सी, pressure rise is due to compression in volume of real gas at point C, PP equal to VP. So first few droplets appear, actually ऊपर जगह है लिखने की, रुक जाओ। First few droplets may appear, कुछ हो गया है, may appear at this point, ठीक है। From C to E, further compression doesn't change the pressure
doesn't change the pressure as VP has been achieved, क्योंकि VP अचीव हो गया है. So any extra pressure is shed by condensation. सॉरी, आवाज आ रही है भाई? आवाज आ रही है भाई? हाँ सर. यस सर. ओके, क्या हो गया इतनी देर में? एक मिनट रुक जाओ. हाँ, so any extra P is shed by condensation till it reduces to vapor pressure. ये तुम्हें समझ में आ गया? एंड उसके बाद में, ठीक है, at point E 100% liquefaction has been achieved and further decrease in volume requires a huge amount of pressure. So P rises steeply with decrease in pressure. तो यहां तक को देखो, इसका थ्योरी का पार्ट कंप्लीट है. Sir, pressure rises cheaply with decrease in pressure. हाँ, है? सॉरी, डिक्रीज इन वॉल्यूम यार. हाँ ठीक हाँ है, सर भाई. डिक्रीज इन वॉल्यूम. तो देखो ये लिख लिया, तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ. बाय द वे, हम लोग यहाँ पे हैं भाई, ये है ना, यहाँ पे हैं बस हम लोग. सर कितने और कदम बाकी हैं? बस बस 2 स्लाइड और. बस थोड़ा सा देखो, ये पॉइंट अभी क्रॉस करना है.
और सर इन 2 कदमों की कठिनाई कितनी होगी? वो तो तुम पे डिपेंड करता है यार। तुम उसमें रोज चिल्ला के उसका एकदम रायता बना दोगे, इजीली मान जाओ, एक्सेप्ट कर लो। हैंड रिटन नोट्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग ना, वही तो तुम्हें बता रहा था लास्ट क्लास में बच्चे कि मुझे टिप्स दे रहे थे बच्चे, यहाँ ढूंढ लो, वहां ढूंढ लो। मैं आज सेंटर जाने वाला था, बट ड्यू टू 3 क्लासेस वो आज हो नहीं पाया। तो मैं कल स्पेसिफिकली सेंटर विजिट करके, जो वहां पे जेरोक्स की रद्दी पड़ी रहती है प्रीवियस ईयर्स की, उसमें ढूंढूंगा, मुझे किसी तरह से मिल जाए। विश मी लक। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। तो अगर मिल सर जाएगा। आप तो ये वीक छुट्टी लेने वाले थे ना? कहाँ तुम लोगों है की छुट्टी है। केमिस्ट्री टीचर की जिंदगी में ये सब नहीं है यार, समझ रहे हो। बहुत अच्छा सर, आप बहुत मेहनत करते हैं सर। वेल डन। तुमसे ज्यादा ही करता हूँ। हाँ सर। लिख लिया। यस सर। तुम भी कर लो। नहीं सर। हम्म। देखो, लास्ट प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो लास्ट नहीं है चैप्टर का ये, बट लास्ट मेन प्रॉब्लम क्या है इस कर्व को लेके, वो ये है, ठीक है। वो ये है कि when temperature is when temperature is when temperature is increased, तो when temperature is increased तब कुछ होगा गाइस। सुनो, नंबर 1 क्या होगा। सबसे पहले बताओ मुझे कि जो गैसियस पार्ट का कर्व है वो बताओ ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। T1 T2 इज मोर देन T1, बोलो सही है क्या। यस सर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में मुझे बताओ कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अरे 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 यार, बीच में नोटिफिकेशन। जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर, जो कि मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है, वो क्या करती है बताओ। इंक्रीज की डिक्रीज। इंक्रीज इंक्रीज कुछ समझ में नहीं आ रहा, कम की ज्यादा। ज्यादा हाँ सही बात है। तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जो है, नहीं टाइपिंग पे क्या कम ज्यादा लिख रहे हो, वहां तो लिख सकते हो इंक्रीज डिक्रीज। तुम लोग भी ना, देखो, अरे यार ये तुमको लाइन दिखती है कि जो होती है स्ट्रेच ये। हाँ सर। यस सर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है। सो मुझे बताओ, सो लिक्विफिकेशन क्या होगा बताओ, डिफिकल्ट की इजी। डिफिकल्ट। ऑब्वियसली, सुनो, कॉमन सेंस की बात है ना। गर्म चीज पे गर्म गैस का लिक्विफिकेशन करना क्या है, मुश्किल है ना, बताओ भाई, वो तो गैस में रहना चाहता है। सो सो जिस जिस वीसी पे, देखो प्रीवियस स्लाइड पे जाओ एक बार, इस स्लाइड पे जाओ एक बार, इस स्लाइड, इसमें देखो किस वीसी पे, इस वीसी वॉल्यूम पे बताओ लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो गया था ना, इसको देखो। हाँ सर। ठीक है, एट सी पॉइंट, ये देखो। तो यहां पे क्या होगा, सो वीसी एट विच liquefaction started at
T1 अब यहां पे क्या होगा T2 पे? लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। विल नॉट स्टार्ट, हाँ सही बात है, तो डी पे स्टार्ट हो जाएगा मतलब। हाँ विल नॉट मतलब शिफ्ट हो जाएगा, विल हाँ। नॉट स्टार्ट एट सेम पॉइंट, and further compression is required. Further compression is required. सबने लिखा ही है? यस सर। तो यस। कुल मिला के बात ये है, सुनो, कि ये वाला जो कर्व है, ठीक है, ये कर्व पता है क्या है? जो कर्व पहले एक्चुअली यहाँ पे T1 पे एक्चुअली ये लिक्विफिकेशन करता था, अब क्या होगा पता है? T2 पे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और सेम वॉल्यूम में नहीं करेगा, बताओ। थोड़ा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। जो कर्व यहाँ पे इधर बेंड होता था, वो कर्व इधर बेंड होगा। ये समझ में आ रहा है क्या, बताओ? यस। ये पॉइंट इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा। एंड द टफ पार्ट इज, देखो दिस वन, और द इजी पार्ट इज, डिपेंड्स अपॉन हाउ इजीली यू परसीव इट, दैट एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, पॉइंट, जैसे पॉइंट सी शिफ्ट हुआ, वैसे पॉइंट ई ऑल्सो शिफ्ट्स। एंड लॉजिकली हमें क्या लगता है, बताओ, जब ये इधर पुश हुआ है तो वो भी फिर इधर पुश करना चाहिए। ये गलत है। उसका लॉजिक क्या है बताओ? बहुत ही सीधी सी बात है, मुझे बताओ। प्योर लिक्विड का अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो व्हाट विल यू व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स वॉल्यूम? वॉल्यूम भी बढ़ेगा। increase. ये सिंपल थर्मल एक्सपेंशन है कि नहीं? यस। इसमें इस चैप्टर का कोई रोल नहीं है गाइस। तो मैं तुम्हें बस इतना लिखवाना चाहूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो ये एक्सिस है, इसके अंदर जो हमारे पास में ये वाला पॉइंट था, ये बताओ प्योर लिक्विड था। तो अगर टेम्परेचर T बढ़ा दिया तो एक तो ये लाइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगी गाइस, और ये पॉइंट क्या होगा बताओ? इधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट में शिफ्ट हो जाएगा। राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये एक्चुअली ऐसा इधर आ जाएगा। ये T1 है, ये T2 है। बोलो ठीक है क्या? ये थोड़ा सा राइट में शिफ्ट हो जाएगा। आई नो थोड़ा मेसअप लग रहा है ये। सर मतलब जो आपका सी वाला लाइन था पिछले पेज में वो छोटा हो जाएगा। यस। सर तो ये बोल सकते कि वो जल्दी लिक्विड बन जाएगा। हाँ जल्द, मतलब देखो सुनो, ये बड़ा है ना, बड़ा कंफ्यूजिंग इंटरप्रिटेशन होता है। इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कम चलना पड़ेगा, बट तुम इसको हलवा मत समझो, बिकॉज वो प्रेशर जो तुम ज्यादा लगा रहे हो फ्री में थोड़ी आ रहा है। इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स इट इज गोइंग टू बी मोर मॉन्स्ट्रस। समझ रहे हो क्या? यस। इस बार वो जो स्टीक चीज है वो ई से ही चालू हो जाएगी, बट ई के थोड़े बाद चालू होनी चाहिए। हाँ मतलब उसको मैं पॉइंट ई ही बोलूंगा शिवेन, ठीक है, डी भी तो शिफ्ट हो रहा है ना। हाँ सर। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, देखो देखो, जाऊं भाई?
combining these 3 points, I'll do this. लाइन ड्रॉ करने का ऑप्शन नहीं है. I'll do this. देखो, ये हमारे पास में एक P वर्सेस V का कर्व है गाइस. ये मेरे पास में T1 के लिए एक कर्व बनाया मैंने ऐसा, यहां तक गया मैं, फिर मैंने यहां शिफ्ट कर दिया भाई इधर. अरे यार, इधर 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 इधर, ठीक है. एंड यहाँ पे ब्लू वाला पार्ट स्टार्ट हो गया भाई. ये और ये सही है. और ये ऐसा कर्व बन गया. बोलो ये हमारा T1 था, सही है ना. अब मैं T2 पे आता हूँ. T2 में क्या होगा, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन जो है, ये एक्चुअली ऐसा हो जाएगा. ठीक है, ये थोड़ा अंदर आ जाएगा. बोलो भी सही है. एंड अगर तुम इसको ज्वाइन करोगे गाइज, इसके तुम अगर लोकस को ज्वाइन करोगे, तो तुम्हारे पास में एक ऐसा अंदर कन्वर्ज होता हुआ एक ऐसा डोम बनेगा. इसमें फिर से क्या होगा बताओ. ये लाइन, ये और ये, एंड सो ऑन. एंड इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस, तुम्हारे पास में लाइन मोर एंड मोर छोटी होती जाएगी. मोर एंड मोर ये लाइन छोटी होती जाएगी, फॉर्मिंग दिस. A point is achieved. Till a point is achieved, क्या बताओ, जिसमें ये जो लाइन आएगी गाइज, टच करते करते तुम एकदम पीक पे पहुंच जाओगे. ये जो टेम्परेचर होगा, ये बड़ा यूनिक टेम्परेचर है गाइज. यहां पे क्या होगा पता है, क्या होगा यहाँ पे? सब्लिमिनेशन, सब्लिमेशन. सॉलिड नहीं बनना है यहाँ पे. नहीं, रुको बताता हूँ. फिर गैस और लिक्विड कोएग्जिस्ट हो रहा है. हाँ, कोई एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो तो खैर बीच में बहुत जगह कर रहे हैं. अब देखो यहाँ पे क्या होगा. देखो इसको ऐसे समझो. यहाँ बताओ, सुनो, 100% गैस है. देखो 100% गैस, 100% गैस, 100% गैस, 100% गैस. फर्स्ट ड्रॉप और बाकी सब गैस. गैस ज्यादा, लिक्विड फॉर्म हो रहा है, बाउंड्री दिख रही. गैस लिक्विड बराबर बराबर टाइप हो गए. ठीक है, गैस कम होता जा रहा है, लिक्विड बढ़ता जा रहा है, बीकर फुल होता जा रहा है, बीकर छोटा होता जा रहा है. यहां तक आते आते क्या हो गया बताओ, गैस बहुत कम बचा है, ऑलमोस्ट सारा लिक्विड है. और यहाँ पे क्या हो गया बताओ, बीकर एकदम स्क्वीज हो गया है, सारा लिक्विड से भरा हुआ है, गैस नहीं है इसमें. एंड सो ऑन. सिमिलरली इन सब के अंदर 100% गैस, 100% गैस, 100% गैस, 100% गैस, 100% गैस, इतना अंदर तक 100% गैस और पहला ड्रॉप. और थोड़ी दूर में 50-50 और सारा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. 100% गैस, 100% गैस, 100% गैस, 100% गैस, 100% गैस. देख रहे हो यहाँ पे क्या है बताओ, 100%. यहां तक क्या है भाई, 100% गैस. ठीक है, और यहाँ पे क्या है भाई, 100% लिक्विड. 100% लिक्विड.
100% लिक्विड। इसका मतलब ये ऐसा पॉइंट है जहां पे गैस टू लिक्विड का कन्वर्जन सडन है, विदाउट एनी बाउंड्री, जो प्रीवियस केसेस में हो रहा था। एंड दिस यूनिक टेम्परेचर इज कॉल्ड TC। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर TC जो है, ये एक्चुअली क्रिटिकल टेम्परेचर है। ठीक है, PC होता है क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर, और VC है क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, तो इस क्रिटिकल टेम्परेचर पे लिक्विफाई करने के लिए जो प्रेशर चाहिए वो क्या है बताओ? उसको बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। और और वो जस्ट जब लिक्विफाई होता है, ठीक है, उस समय जो वॉल्यूम है 1 मोल का, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वॉल्यूम। हम लिखेंगे सर बट वो वॉल्यूम की तो एक वैल्यू डिफाइन नहीं हो सकती ना। 1 मोल के लिए बोल रहा हूं ना। नहीं सर बट वो तो एक मतलब वर्ज पे मतलब वो एक पैर इस नाव में दूसरा पैर उस नाव में, ऐसा ऐसे टाइप है ना वो। वाह, अरे भाई, एक पैर उस नाव में है, तुम्हारे फिजिकल स्टेट में कंफ्यूजन है शौनक, वॉल्यूम में कंफ्यूजन थोड़ी है यार। 5 प्लस माइनस अप्रोक्सीमेटली 5 प्लस माइनस 5 ही तो बोला जाएगा, इसमें कैसा कंफ्यूजन है? सर बिकॉज लिक्विड का वॉल्यूम तो उसके कंटेनर का हो गया एंड देन गैस का वॉल्यूम मतलब किसका हो गया? लिक्विड मतलब हाँ कंटेनर का ही हुआ बट लिक्विड जैसे आधा भरा कंटेनर हो गया और गैस फुल कंटेनर हो गया। तो तुम मतलब समझे नहीं ना मेरी बात, फिर तुम अभी तक। वही तो समझा रहा हूं कि 100% लिक्विड है। इसका मतलब क्या हुआ है पता है? इसका मतलब ये हुआ है कि लिक्विड बन के नीचे नहीं बैठा है, कंप्रेस करते करते पूरे लिक्विड में एकदम से गैस की जगह लिक्विड बन गया है। दैट मींस लिक्विफिकेशन हैज ऑकर्ड at all the points in the container, occupying the entire container at once. ओके समझ रहे हो? हाँ इससे प्रीवियस केसेस में तुम सही बोल रहे थे, लिक्विड का वॉल्यूम अलग है, गैस का वॉल्यूम कुछ और होगा। इसमें नहीं है ऐसा। एंड इसके ऊपर अगर तुमने राइज टेम्परेचर कर दिया, सुनो, तो फॉर टी मोर देन दिस TC द सिचुएशन विल बी स्लाइटली ऑकवर्ड। बताओ, ये ऐसा होना शुरू हो जाए, समझ रहे हो? एंड तुम जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाओगे बच्चों, सुनो, धीरे धीरे पता है ये हम भी गायब हो जाएगा। एंड दिस विल बी द ब्यूटिफुल कर्व। ठीक है, this will be the curve, and just reminding you the fact that जो previous gaseous state की first 2-3 क्लासेस में हम लोग जो कर्व्स देखते थे बॉयल्स लॉ के, याद है क्या भाई? हाँ सर Yes, sir. वो एक्चुअली ये वाले होते थे, समझ रहे हो? We were actually studying far ahead at far higher temperature than these curves were happening. समझ रहे हो? तो इसलिए वो तुम्हें कैसे दिखाई देते थे लार्जली? बोलो। हाइपर बोला, समझ रहे हो क्या? हाँ सर तो इसके अंदर देखो, पता है मैं रीजन मार्क कर सकता हूँ गाइस। रीजन क्या मार्क कर सकता हूँ इसके अंदर? रीजन मार्क कर सकता हूँ कि ये जो इलाका है बच्चों, इस क्रिटिकल टेम्परेचर से, सॉरी 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 सॉरी, अच्छा ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा। ओके, दैट इज कूल। तुम लोगों को व्यू में कुछ चेंज होता है क्या? हाँ सर। सर नीचे का गायब हो गया। ओह शिट, एक्चुअली क्या है ना यार, चलो ठीक है। तो सुनो, ये जो इस तरफ का इलाका है, ये इलाका एक्चुअली क्या है बताओ? पूरा का पूरा 100%
लिक्विड। लिक्विड। इस डोम के इस तरफ ये जो इलाका है, सुनो, डोम के अंदर वाला जो इलाका है, पार्शियल लिक्विड पार्शियल गैस। यस, तो ये इलाका क्या है, ये एक्चुअली पार्शियल लिक्विड और पार्शियल गैस है। ड्रॉ करो भाई, जल्दी ड्रॉ करो। मैं ऐसे डिजाइन बना रहा हूं। और सुनो, इस डोम के इस तरफ का जो इलाका है, 100% गैस। 100% गैस। फिर वो डोम के जस्ट ऊपर वाले एरिया को क्या डिफाइन करेंगे? वो भी क्रिटिकल पॉइंट है। गैस। उस ऊपर वाले को नहीं डिफाइन करेंगे हम लोग शौनक, ओके। ठीक है, उसको नहीं डिफाइन करेंगे भाई। एक्चुअली मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ शौनक, तुम्हें फ्रैंकली पता है, इसको गैस और लिक्विड हमने डिस्टिंग्विश करने के लिए बोल दिया है, बाकी फ्रैंकली वो क्या चीज है, वो सब्सटेंस जो है वो नहीं नाम दे रहा है खुद को। अब तुम नाम देना चाहते हो जबरदस्ती तो कुछ भी, तो क्या फर्क पड़ता है। तो दिस इज 100% गैस, this is 100% liquid, and this is liquid plus gas. छप गया। तो व्हाट इज, इसमें एक पॉइंट ही लिखना चाहिए हमें बिल्कुल तुरंत, दैट इज TC is the temperature, is the last या मैक्सिमम टेम्परेचर। बहुत सारे तरीके हैं देखो उसको बताने के। TC is critical temperature, critical temperature is the maximum temperature up till which liquefaction can happen. Above TC, above TC, no matter how large the pressure is, no liquefaction take place. सर लिखा टीसीज की जनरल रेंज क्या होती है? सबके लिए अलग अलग होती है, जैसे टीबी की सबकी अलग अलग होती है, सेम वैसे टीसी की अलग अलग होती है। जैसे बहुत सारी जो परमानेंट गैसेज हम जिसे बोलते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, ठीक है, इनफैक्ट नाइट्रोजन वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह जो हैं, उनके टीसी रूम टेम्परेचर से नीचे है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम
अभी इस टेम्परेचर पे सोचो कि तुम एयर को कंप्रेस करके लिक्विड बना लो, नहीं हो पाएगा। तो वो होगा ही नहीं। Even if you compress to a very small volume, the thermal energy will be so high that उस physical state को liquid state बोलना actually बेवकूफी हो। सर तो टीसी के ऊपर वाला केस में आइडियल गैस नहीं हो जा रहा? नहीं, आइडियल नहीं होगा, आइडियल नहीं होगा। तो लिखा के भाई बहुत फर्क है यार। मैं इसको स्लाइड डालूंगा तो कैसे काम चलेगा? एक सेकंड रुक जाओ। लिख लिया भाई? ओके भाई। 9th, ये कौन सा स्लाइड था? दिस वाज, अच्छा नहीं, दिस वाज 9th, दिस इज 10th। तो बस देखो एक लास्ट चीज देखो इसमें, एंड दैट इज व्हाट इज पीसी? व्हाट इज पीसी? The PC is the pressure required for liquefaction at TC। सही है, सही है। And what is VC? वॉल्यूम रिक्वायर्ड एट नहीं, required नहीं, simply molar volume, molar container volume at P equal to PC and T equal to TC। बस समझे क्या? भाई दो कंडीशन मीट करोगे, तीसरी तो मीट हो ही जाएगी ना, उसमें क्या है? सही है। अब फाइंडिंग देम मैथमेटिकली, लो भाई P क्रॉस हो गया आपने, इसके बाद तो कुछ नहीं है। सुनो टफ गाइस, नहीं था। हाँ इतना टफ नहीं है, ठीक है। उसको इमेजिनेशन एक बार ठीक है। तो रियल गैस की इक्वेशन बताओ क्या है? वो है P प्लस ए बाय वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, राइट? इसको अब मैं बेशरम की तरह एक्सपैंड कर रहा हूं। देखो ये क्या बन जाएगा, P वी एम स्क्वायर प्लस ए, एलसीएम ले लिया, इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी वी एम स्क्वायर हो गया। बोलो सही है, राइट? अच्छा, इसको ओपन कर दिया तो ये पी वी एम क्यूब प्लस ए वी एम माइनस पी बी वी एम स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू आर टी वी एम स्क्वायर हो गया। एक्चुअली मैं अपने आप करने को दे दिया करता हूँ नॉर्मली, बट अब टाइम नहीं है तो छाप लो। मैं अल्टीमेटली कर क्या रहा हूँ, आई एम अरेंजिंग दिस इक्वेशन एज पी वी एम क्यूब, ठीक है, माइनस पी बी प्लस आर टी वी एम स्क्वायर प्लस ए वी एम माइनस ए बी इक्वल टू 0।
सही है। नाउ सुनो, अगर मैं, क्योंकि अगर मुझे अगर क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने हैं, ठीक है, फॉर फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, बताओ, मैं पहले टी को क्या डाल देता हूं पहले से ही इक्वेशन में, टीसी, इसी ठीक है। एंड जब मैं प्रेशर को एक फिक्स पीसी डाल दूंगा, ये मैंने फिक्स कर दिया और ये मैंने फिक्स कर दिया, तो मेरे पास में वीएम लाइक एक्स, बताओ वेरिएबल हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। यस सही बात है। एंड मेरे पास जो इक्वेशन है बन गई, क्या बताओ, क्या पीसी वीएम क्यूब माइनस पीसी बी प्लस आर टीसी वीएम स्क्वायर प्लस ए वीएम माइनस ए बी इक्वल टू 0। सही है क्या भाई? हाँ sure. तो मैं एक बार नेक्स्ट पोर्ट पे जा रहा हूं। देखो, इसमें मेरे पास में क्यूबिक बनी हुई है। गाइस सुनो, क्यूबिक का क्या हिसाब किताब है भाई? जब मेरे पास में x माइनस x1, मेरे पास में कोई नॉर्मल क्यूबिक रहती है, ठीक है, लेट्स से वो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, मेरे पास कोई क्यूबिक है, उस क्यूबिक के कितने केसेस हैं मेरे पास में? तो उस क्यूबिक के केसेस जो है मेरे पास में इतने हैं। अरे तो देखो, फर्स्ट केस है क्यूबिक का, फर्स्ट केस है क्यूबिक का कि भाई उसके 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हो सकते हैं। थ्री डिस्टिंक्ट रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, लाइक ऐसा, अरे यार, ऐसा सही है ना भाई? सेकंड केस है कि 2 रूट सेम और 1 रूट डिफरेंट। ये सब तो हो चुका भाई तुम्हारा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। सही है ना भाई? 2 रूट्स ऐसे, मतलब ये दोनों पॉइंट्स क्या हो गए भाई? ज्यादा हो सेम रहा हो है, गए। कन्वर्ज कर गए ना दोनों पॉइंट्स। हाँ अच्छा, तीसरा केस ये पॉसिबल है, तीनों रूट सेम हो जाएं। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है गाइस, वो भी कन्वर्ज हो जाए उसके अंदर। जब तुम इसे कन्वर्ज करो तो क्वाड्रेटिक हो इस, जाएगी वो तो। क्वाड्रेटिक नहीं होगी, सुनो सुनो, जब तुम इसे कन्वर्ज करोगे, जब तुम इसे कन्वर्ज करोगे, तो ये ऊपर का हम छोटा करते जाओ तो तुम्हारे पास में ऐसा कब आ जाएगा? देखो ध्यान से देखो, ऐसा, ऐसा, ऐसा कब आ जाएगा? डू यू नो दिस? दिस इज लाइक y इज इक्वल टू एक्स क्यूब भाई, जानते होगे? यस सर। नहीं बट ओके। यस सर। अरे नहीं, बट ओके मतलब नहीं ठीक है समझ गया। समझ गए ना भाई? इसके अंदर हाँ 3 रूट है इसके पेट में, समझ रहे हो? हाँ हाँ ये पता है, एक्स एक्सिस से कट करता तो रूट्स होते हैं। नहीं, वो तो मुझे पता है, लेकिन क्वाड्रेटिक होती तो कब ऊपर चला जाता ना, देखो, हाँ समझ रहे हो? और इन सब के अलावा चौथा केस एक और हो सकता है। चौथा केस क्या होगा भाई? कोई रूट ना हो, 2 सब इमेजिनरी इमेजिनरी और हो। 1 रियल हाँ, हो। 2 इमेजिनरी हो और 1 रियल हो। उसमें तो कर्व मेरे पास में कुछ ऐसा ही बनेगा भाई, ये ऐसे कट कर देगा किसी एक जगह। सही बात है, जो भी यहाँ पे शेप रहेगा उससे फर्क नहीं पड़ता, बस कट एक जगह होगा वो एक्स। लेकिन ये वाला कट एक जगह और ये वाला कट एक जगह, दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क ये है कि यहाँ पे एक स्पेशल चीज है कि जहां पे रूट है, ठीक है, वहां पे dy बाय dx 0 है, ठीक है, एंड वहां पे d2y बाय dx स्क्वायर भी 0 है। जहां पे ये होता है ना, इस ऐसे पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सुना है क्या? नहीं तो
तो मुझे बताओ कि क्रिटिकल पॉइंट इन सब में से 1 2 3 4 किसको रिजेंबल करता है? यू कैन टाइप द आंसर इंस्टेड ऑफ येलिंग मतलब वैसे तो यू डोंट येल। है भाई, शौनक सही है। बाकी कुशल, हाँ शिवेन, निलय, तरुण, प्रतीक्षा, शारुवी, अर्नव, महक, सुब्रतो, हाँ भाई आर्यन। कौन सा पॉइंट है भाई? टाइप कर दो। हाँ भाई पार्थ। एक बच्चे ने गलत बोला मुझे अभी, किसने बोला? मतलब नहीं, मैं डांट नहीं रहा हूँ, मतलब मैं देख रहा हूँ, भूल गया, नाम नहीं ले पाया। देखो सुनो, ध्यान से देखो क्रिटिकल पॉइंट के कर्व को। नहीं 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 बच्चे, नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट का कर्व देखो ना ध्यान से। सुनो, प्रीवियस स्लाइड्स में जाके मुझे दिखाने की जरूरत है क्या? ये देखो ना, ये देखो ना इस कर्व को, देखो इस कर्व को, देखो कैसे ये एक्चुअली जाते 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 बताओ क्या हुआ, बताओ। फ्लैट हुआ और फिर चला गया ना यार। हाँ भाई, हाँ प्रतीक्षा, हाँ अनीश। इससे पहले किसने बोला? शायद महक ने, आई थिंक। हाँ निलय। अरे यार, तो ये जो है, तो ये रीजन होने की वजह से, सुनो अभी तुरंत देखो, जल्दी से सॉल्व करो इसे, कि मेरे पास एक तरफ क्रिटिकल पॉइंट रिजेंबल्स क्या? थर्ड। इसलिए बताओ, अगर परफेक्ट क्यूबिक होती तो मैं ये लिखता, बताओ, Vm माइनस Vc का होल क्यूब इक्वल टू 0। तो क्या होता बताओ? Vm क्यूब माइनस 3Vc Vm स्क्वायर प्लस 3Vc स्क्वायर Vm माइनस Vc क्यूब इक्वल टू 0। बोलो सही लिखा है? यस सर। और वहीं पे पुरानी इक्वेशन जो हमने लिखी थी अभी, नेक्स्ट पेज से बताओ वो क्या थी? बोलो भाई। TC Vm क्यूब क्यूब माइनस PB प्लस RT वीएम स्क्वायर प्लस क्या था? एवीएम माइनस एबी इक्वल टू 0। तो मेकिंग कोएफिशिएंट 1, मेकिंग कोएफिशिएंट 1, बताओ क्या हो जाएगा? Vm क्यूब माइनस PB प्लस RT अपॉन, सुनो ये P नहीं है एक्चुअली, PC है, और ये T नहीं है, TC है, समझ रहे हो ना? सबको मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। A बाय PC Vm माइनस AB बाय PC इक्वल टू 0। बोलो सही है? एंड कंपेयरिंग दीज टू will generate a condition क्या कंपेयर करोगे बताओ? 3VC इज इक्वल टू क्या बताओ? ओ सॉरी, ये नहीं, नीचे वाला
नीचे वाला 3vc स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बताओ? और vc क्यूब इज इक्वल टू क्या? ठीक है गाइस, ये तीनों से बताओ फिर तुम्हारे पास 3 इक्वेशंस आएंगी कि नहीं आएंगी? सर तो सबको कंडेंस करके कांस्टेंट में ही सब सारे टर्म्स ले आते हैं ना? अरे हाँ हाँ, तो सुनो उन 3 इक्वेशंस में क्या 3 वेरिएबल है बताओ तुम्हारे पास में? सर बी ए टी सी आर टी। अरे नहीं नालायक, किसमें फिर? उन 3 इक्वेशंस में क्या 3 वेरिएबल्स है तुम्हारे पास में? VC TC PC। पीसी वीसी टीसी वेरिएबल्स हैं, समझ रहे हो अच्छा शौनक? ओके ओके हाँ हाँ हाँ। और उनको तुम्हें ढूंढना है इन टर्म्स ऑफ व्हाट? ए बी आर टी। ए बी आर टी नहीं, ए बी आर। अरे हाँ हाँ सॉरी सॉरी। ये समझे क्या? हाँ सर। कौन से नंबर का स्लाइड है ये? 13 है क्या भाई? 12 है क्या? क्या है? होगा सर कुछ। 11 है। चलो तो तुम इन तीनों इक्वेशंस को बनाओ, इन तीनों को सॉल्व करो, ठीक है? हम लोग नेक्स्ट क्लास में से बस ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, ऐसे फिनिश करेंगे, कुछ लास्ट चीजें देखेंगे, फिर हम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई? ओके सर। ओके सर। अच्छा, मैं सेव टू एल्बम तो कर रहा हूँ, ठीक है? सेव मैं भेजता हूँ, तो मुझे फिर से बता दे यार, फोन में कहाँ जाता है ये सेव स्लाइड्स एल्बम? गैलरी में? ओके ठीक है, मिल गया, ओके आई गॉट इट। चलो भाई, तुम्हारा और कोई क्लास नहीं है ना? मुझे मीटिंग एंड करनी है ना? Yes, कोई क्लास नहीं। ठीक है भाई, चलो।